जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं नाइट फॉल के विषय में। देखिए इसे हम स्वप्न दोष भी बोलते हैं। अब ये मत समझिएगा कि यही दोष लिखल है तो सपना देखना कोनो बेकार चीज़ होता है। अरे घंटा बेकार चीज़ होता है भैया। सपना देखना कोई दोष नहीं होता है, बल्कि सपना क्या होता है, एक प्राकृतिक का चीज़ होता है। देखिए हर आदमी सपना देखता है, कोनो बढ़िया सपना देखेगा, कोनो बेकार देखेगा। तो जो बढ़िया देखेगा कहेगा ओ तेरी क्या, आज तो हमारे सपने में हमारे वाली आई थी। इतना लोग कहते हैं आज हम सपना देखे हैं फलाना का एक्सीडेंट हो गया। इतना लोग दिखते हैं कहते हैं फलाना बेचारा मर गया। तो सपना देखना एक प्राकृतिक का चीज़ होता है, इसमें कोनो दोष नहीं लगता है। लेकिन देखिए सपना देखने का एक और ही कारण है। कारण क्या है, जैसे आप बिस्तर पे सोइएगा तो जो भी चीज़ आपके दिमाग में चलेगा वही रात को सपना बन के में दिखाई देता है। समझ में आ गया कि सपना देखना कोई दोष नहीं होता। अब हम समझते हैं नाइट फॉल के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। अगर आपसे कोनो पूछता है कि क्या मेल और फीमेल दोनों में नाइट फॉल होता है, तो हाँ, दोनों में क्या होता है, नाइट फॉल होता है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा स्पर्म होता है बाहर आने का कारण क्या होता है। देखिए इसके कई कारण होते हैं। देखिए पहला कारण क्या होता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, किसी के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो उस दौरान आपका स्पर्म क्या होगा भैया, बाहर निकल जाएगा। दूसरा कारण क्या होता है, तो मास्टरबेट यानी हस्तमैथुन करना। अगर आप हस्तमैथुन का प्रयोग करते हैं तो उसके दौरान भी आपका क्या होगा, स्पर्म बाहर निकलेगा। तीसरा क्या होता है, मास्टरबेशन, यानी बिना सेक्स के ही सेक्स का फील करना। हालांकि जो मास्टरबेशन होता है इसमें ज़्यादा आपका स्पर्म बाहर नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप किसी के साथ सेक्स करते हैं तो उस दौरान आपका स्पर्म बाहर निकलेगा। अगर आप मास्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो उस दौरान भी आपका स्पर्म बाहर निकलेगा। और जो मास्टरबेशन होता है इसके दौरान ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है स्पर्म। समझ में आएगा, इतना आपको समझ में आएगा कि अगर ये सब प्रक्रिया हम करते हैं तो हमारे स्पर्म बाहर निकलेगा। लेकिन आप कहिएगा हम सेक्स भी नहीं करते हैं, आप कहिएगा हम हस्तमैथुन भी नहीं करते हैं और सपना भी गलत चीज़ नहीं देखते हैं, तब हमारा कहाँ है बाहर निकलता है। तो उसके विषय में थोड़ा जानिए। अब ध्यान समझिए। देखिए हाइड्रोट क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। और स्पर्म कौन रास्ता से बाहर जाता है, तो इस बेस डिफरेंस नस के माध्यम से आता है। समझ में आएगा। लेकिन देखिए जो टेस्टिस होता है इसका काम होता है स्पर्म को बनाना। स्पर्म कोई बनाएगा लेकिन स्पर्म को अपने लगे रखबा नहीं करेगा। अब जैसे बना देगा ना 72 दिन में, कहेगा स्पर्म पक सांस उठाता नहीं, दिन रात हमारे लगे रहोगे, चल भाग भाग भाग। अब ये बेचारा क्या करता है, स्पर्म कहाँ भाग के जाएगा, लगता है भागने एकदम आँख मूंद के। अब एकदम हे घर में ताकता है, हमको कोई अपने घर में रखी हो, कहता वक्त हम तुमको नहीं रखेंगे। फिर दूसरे गली में जाता है, हमको कोई अपने घर में रखेगा, अरे हमारा कोई है नहीं भैया, हमको खदेड़ दिया सब हमारे घर वाले। तो क्या करता है, ये रास्ता में जाके सबसे पूछता है, कौन अपने घर पे रखवा नहीं करता है, लेकिन एक घर होता है वो उसको बुलाता है, उससे हम बोलते हैं इपीडिडमिस। देखिए जो इपीडिडमिस होता है ना, एक थैली के समान होता है। तो जब स्पर्म सबका राह देखता है ना, तो ये कहता है अच्छा आओ आओ हमारे घर में तुम आओ। ये क्या करता है, इपीडिडमिस अपने घर में इसको बुला लेता है और अपने घर में क्या करता है, इसको स्टोर करके रखता है। इसका रंग कैसा होता है, देखिए हल्के रंग का ये ट्यूब होता है, यानी जो इपीडिडमिस होता है हल्के रंग का ट्यूब होता है। और यह क्या करता है, तो स्पर्म को अपने घर में बुला लेता है और उसको जगह देता है कि तुम इसी में रहना। एक बात बताइए, आपका एक तो कोठरी है, आप उस कोठरी में ले आके खूब ढेर के प्याज भर देते हो। एक दिन भरते भरते पता चलेगा कि पूरा आपका घर भर जाएगा। तो जब दोबारा प्याज लाइएगा तो कहाँ रखिएगा, दूसरा जगह होना चाहिए ना। तो आप प्याज को क्या करेगा, दूसरे जगह पे ले जाके रख दीजिएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में जो इपीडर्मिस होता है, जैसे इपीडर्मिस भर जाता है ना, तो जब भर जाता है तो फिर से स्पर्म आता है। तो इपीडर्मिस कहता है अब कहाँ, हमारे पास जगह ही नहीं है, पहले से हमारा फूल है। अब कहेगा अब हम क्या करें भैया, तो वही स्पर्म क्या होता है, रात के समय में बाहर निकल जाता है। जैसे ध्यान समझिए, यहाँ पे समझिए। मान लीजिए भैया क्या है, भाई पानी है, अब इसमें हम डाल रहे हैं, डालते डालते पता चला 2 महीना लग गया। अब एक बात बताइए, ये तो भर गया। अब देखिए ये तो भरा ला ना, अब फिर इसमें हम पानी गिराएंगे। देखिए अब जैसे हम पानी गिराएंगे, देखिए ये क्या होगा, नीचे गिरने लगा। नीचे गिरा कि नहीं गिरा, तो ठीक प्रक्रिया यही हमारे शरीर में होता है। जिस तरह से हम पानी डाले हैं, हमारा गिलास भर गया है तो गिलास क्या किया, बाहर फेंक दिया। उसी तरह से हमारे शरीर में इपीडिडमिस का काम होता है। जैसे स्पर्म इस थैली में भर जाता है ना, तो भरने के बाद जगह नहीं बचता है,
स्टोर करने के लिए, और जब स्टोर नहीं कर पाता है तो क्या करता है, स्पर्म को बाहर कर देता है, चल भाग से भाग यहाँ से। तो क्या करता है, जैसे स्पर्म बाहर आता है तो वही नाइट फॉल के रूप में हमें दिखाई देता है कि हमारा क्या हो रहा है, स्पर्म बाहर निकल रहा है। समझ में आ गया। अब आप ये कहिएगा कि कहाँ रतिया के गिरता है, दिनों में कहाँ नहीं गिरता है। अच्छा बात बताइए, आप दिन में सोइएगा, इधर कोनो चाँद बोलेगा, कोनो हुआ चाँद बोलेगा, कोनो इधर जगाएगा, तो उस दौरान आपका जो माइंड होता है एकत्रित नहीं होता है। लेकिन जैसे आप रात में सोइएगा ना, तो रात में आपका दिमाग क्या होता है, एकदम फ्रेश होता है, बढ़िया होता है। और जैसे आप सपना देखते हैं तो यही अगर भर जाता है थैली तो क्या करता है, बाहर फेंकने लगता है, तो वही नाइट फॉल के रूप में क्या होता है, हमें दिखाई देता है। समझ में आ गया। अब देखिए, इसे चिकित्सकीय भाषा में क्या बोला जाता है, तो निशाचर उत्सर्जन बोलते हैं, इसे बेड ड्रीम बोलते हैं, सेक्स ड्रीम भी हम इसे बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, अगर पूछता है कि नाइट फॉल होने से नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है। देखिए नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ये हमारे ब्लड से निर्माण होता है। अब बहुत ज़्यादा अगर आप करिएगा तो नुकसान होगा। एक बात बताइए, हम आपको दे रहे हैं रोटी खाने के लिए 4 ठो, आप खाइएगा चलिए को, हम जबरदस्ती 10 ठो खिला देंगे तो पता चलेगा आपका तबीयत खराब हो जाएगा। तो कोई भी काम अगर हम ज़्यादा करते हैं तो हमारे लिए सेहत के लिए खराब होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे लिए नुकसान होता है। आपको कमजोरी हो जाएगा, थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। अभी मत समझिए कि बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, बिछौना पे सूझ जाइएगा। एक बात बताइए, जिसका शादी हो जाता है वो क्या करता है, रोज़ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है। अगर कमज़ोर होता तो पता चलता लाठी लेके चलता, अरे बाबू हमारा तो नहीं कमज़ोर हो गया। तो क्या होता है, कमजोरी नहीं होता, लेकिन आपको कमजोरी थोड़ा महसूस हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा करते हैं तब। देखिए फायदा क्या होता है, आपका जो मानसिक तनाव होता है ये धीरे धीरे कम भी हो जाता है। आप कम करते हैं, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार करते हैं तो आपका मानसिक तनाव कम हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, फायदा होता है। बहुत ज़्यादा करिएगा तो आपका तबीयत भी खराब हो सकता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा स्पर्म होता है रात को कहाँ बाहर निकलता है भैया, तो जो एपिडर्मिस होता है इसका जब थैली भर जाता है ना, तो जैसी थैली भर देता है तो ये बाहर फेंकने लगता है। जिस तरह से हमारा गिलास का पानी है, ज़्यादा भरेंगे तो ये बाहर फेंकने लगेगा, उसी तरह से क्या होता है, हमारे एपिडर्मिस का ये थैली होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट फॉल क्यों होता है और स्वप्न दोष कोई बुरा चीज़ नहीं होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।